हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में, जो डिफरेंट टाइप की इरिगेशन एफिशिएंसी है, जो कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग एज वेल एज जो आपका इरिगेशन एग्रोनॉमी है उसके पार्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में ये जो टॉपिक है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आई एम एश्योरिंग यू कि आपको दोबारा से कहीं भी कोई सोर्स से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हम जो इनपुट लगा रहे हैं पर इनपुट से हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उसका मतलब यही है। यहाँ पे लिखा भी है एफिशिएंसी इज़ अ मेजर ऑफ आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन इनपुट और एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाई इंटू 100। तो मतलब ये तो बेसिक हो गया कि आपका यूज़ एफिशिएंसी का मतलब क्या है। और इरिगेशन के टर्म्स में अगर हम देखें, इट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम द सोर्स, पर्टिकुलरली कैनाल और अदर इरिगेशन सोर्स। तो इरिगेशन एफिशिएंसी का बेसिक जो मीनिंग है ये है कि नेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द रूट जोन। मान लीजिए कैनाल से हमने 100 यूनिट का वाटर वहाँ से डाइवर्ट किया था, 100 यूनिट का वाटर डाइवर्ट किया था और फील्ड पे ये आके कितना आया 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट आपके रूट जोन में पानी ऐड हुआ। तो यहाँ पे इरिगेशन एफिशिएंसी होगी आपकी 50/100 × 100 यानी कि 50%। तो बेसिक इसका फंडा यही है कि रूट पे हमको कितना मिला और हमने वहाँ कैनाल से कितना यूनिट पानी निकाला था। ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा एफिशिएंसी कम क्यों हो जाती है। हमने 100 यूनिट वहाँ से हमने डाइवर्ट किया तो 100 यूनिट पानी जाना चाहिए ना फील्ड पे या रूट जोन पे, क्यों नहीं जाता। मेन रीज़न है सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल टू द फील्ड और वी कैन से द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो देयर विल बी डिफरेंट बिटवीन द वाटर अप्लाइड एंड वाटर रिसीव्ड एट द रूट जोन ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। और ये लॉस ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके। एक तो है आपका पर्कुलेशन लॉस, यानी कि जो पानी ऐसे रिसता है नीचे को, सीपेज होता है। ठीक है, पर्कुलेशन पर्टिकुलरली जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसको बोला जाता है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ, जो आपका सरफेस के ऊपर पानी बह जाता है, अगर मान लीजिए स्लोप ज़्यादा है या कुछ उस रीजन से जो रन ऑफ हो रहा है उसको सरफेस रन ऑफ करेंगे, इससे भी वाटर का लॉस हो रहा है। एवोपरेशन लॉस, जो कि आपका रेडिएशन है या सोलर एनर्जी है, उससे जो एवोपरेट होकर वाष्पीकृत होकर पानी बर्बाद हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उस वजह से भी ये जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। सो बेसिकली द लॉस ऑफ इरिगेशन मेनली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ इरिगेशन, वेदर कंडीशन एज वेल एज द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका टोपोग्राफी है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। टोपोग्राफी मीन्स जो स्लोपी लैंड है या नॉन स्लोपी लैंड है। मान लीजिए ये कंडीशन है ए, ये कंडीशन है बी। एक कंडीशन पे जो स्लोप था वो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं था उतना, तो यहाँ पे कम रन ऑफ होगा, पानी का जो बहाव है वो कम होगा। बट अगर हाई स्लोप है तो यहाँ पे रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, यानी कि वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर आपका टाइप ऑफ सॉइल। यहाँ पे दो फिगर्स हैं, ये है एक आपका लूज सॉइल यानी कि सैंडी सॉइल है, एक है आपका क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल के केस में आपका पर्कुलेशन, जो पानी का पर्कुलेशन बहाव जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका जो बीच का स्पेस है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ हाई पर्कुलेशन है। बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं थोड़े कॉम्पैक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे लेस पर्कुलेशन होगा। इसके अलावा जो हम कौन सी मेथड ऑफ इरिगेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द इरिगेशन, तो ये भी इफेक्ट करता है एफिशिएंसी को। लाइक इन केस ऑफ सरफेस इरिगेशन, जहाँ पर हम जैसे मान लीजिए डायरेक्ट फ्लडिंग कर दे रहे हैं, पूरा पानी डाल दे रहे हैं फील्ड पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लॉस होगा, पर्कुलेशन लॉस भी होगा, एवेपोरेशन लॉस भी होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ फरो इरिगेशन यहाँ पे लेस लॉस होगा इन कंपैरिजन विद द फ्लडिंग। ठीक है, अब इसके अलावा और डिफरेंट मेथड्स हैं इरिगेशन के, लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बबलर इरिगेशन, माइक्रो स्प्रे इरिगेशन। तो ये मेथड्स हैं जिसमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ इरिगेशन होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 50% से ऊपर इसकी एफिशिएंसी रहती है इन इरिगेशन मेथड्स की। चलिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक यहाँ पे टर्म है अपॉर्चुनिटी टाइम। अपॉर्चुनिटी टाइम का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान ले आपने फील्ड पे पानी डाला, ठीक है, पानी डाल दिया, तो मान लीजिए यहाँ तक पानी हो गया, यहाँ तक पानी फिल हो गया पूरे फील्ड में, इतना पार्ट रिमेनिंग है। तो आप में ये रैशनैलिटी होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पे जो पानी है उसको आपको कट करना है या आपको पानी को रोकना है, क्योंकि क्या होगा कि यही पानी तो बाद में बह के बाद में इधर जाएगा, हो सकता है कि हम ओवर इरिगेशन कर दें। तो इस टाइम को बोला जाता है रिसेशन ऑफ वाटर दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट आफ्टर वाटर इज शट ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इट बिकम नेसेसरी टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ वाटर व्हेन द वाटर फ्रंट्स रीचेज अ पर्टिकुलर लेंथ
ऑफ द प्लॉट सो दैट द इरिगेशन ऑफ रिमेनिंग लेंथ इज कंप्लीटेड विद द वाटर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस। जितना पानी हमने पहले डाल चुके हैं उससे भी हो सकता है कि जो थोड़ा पार्ट बढ़ गया है उससे उसका फुलफिलमेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको ही जो डिफरेंस है एडवांस एंड रिसेशन पीरियड, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी टाइम। अब अगला जो ये फिगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ड्रॉ किया है, इट इज़ अ टिपिकल लॉस इन एन इरिगेशन सिस्टम। कोई इरिगेशन सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई वाटर सोर्स है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को अप्लाई करेंगे। 100% वाटर था पहले, यहाँ से इसका डिलीवरी लॉस ऑलमोस्ट 15% होता है। उसके बाद आपका रह गया 85% वाटर, इसमें आपका एप्लीकेशन लॉस होगा, रह गया आपका 35%, मतलब आपका 35% कम हो गया, रह गया 50%। अब क्या होगा, जो ये 50% वाटर गया आपके फील्ड पे, उसमें से ओनली 35% जो वाटर है वो यूज़ करता है आपका प्लांट्स। ये इंडियन इरिगेशन सिस्टम का एक एग्जांपल है। और बेसिकली जो इंडिया का इरिगेशन सिस्टम है उसका सरफेस इरिगेशन का सिस्टम, उसमें ऑलमोस्ट 35% इसकी एफिशिएंसी है इरिगेशन सिस्टम की, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर जो तीन हमारे जो बेसिक हम जो देखते हैं, सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर ड्रिप आपके माइक्रो इरिगेशन के पार्ट है, तो उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी एग्जाम्स में पूछी जाती है। सरफेस इरिगेशन की आपकी 30 to 35% होती है, स्प्रिंकलर की 50 to 60, ड्रिप इरिगेशन की 80 to 90%, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा जितना भी मैं यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि इस डायग्राम और जो मैं यहाँ पे टर्म्स इंक्लूड कर रहा हूँ इसके बेसिस पे ही आपका जो ये वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, चलिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, कैनाल से। कैनाल जहाँ से जो आपकी नहर होती है वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। पहला कंपोनेंट हमने मान लिया वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल, इसको हमने मान लिया WC, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, फील्ड पे कितना पानी गया, ये हो गया, इसको हमने मान लिया WF। उसके बाद आपका फील्ड में आने के बाद वो पानी रूट में कितना स्टोर हुआ, प्लांट्स जो फसल है उसके जड़ में कितना स्टोर हुआ, वो उसको मानेंगे हम WR, ठीक है। इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स बिफोर इरिगेशन, इरिगेशन देने से पहले फसल की कितनी ज़रूरत थी उसको हम मानेंगे WREQ। देन वाटर यूज बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन, इरिगेशन देने के बाद उसमें से मान लीजिए जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 50% पानी फील्ड पे आ गया, पर उसमें से तो खाली 35% उसका यूज़ किया प्लांट ने, तो वही है वाटर यूज बाय प्लांट आफ्टर इरिगेशन, इसको हम WU मान रहे हैं। तो ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कैनाल से। कैनाल से कहाँ आया, फील्ड पे। फील्ड से आपका जो रूट जोन है, रूट में से प्लांट ने कितना यूज़ किया, तो ये आपको ये माइंड में रखना है जो मैंने एक फ्लो बताया। अब ये डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका रिवर था, रिवर से आपका कैनाल का ये कट के कर रखा है। कैनाल जो है, कैनाल से जो पानी डाइवर्ट हुआ इधर, ये इसको माना था हमने WC, कैनाल से जो पानी आया। फिर इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, सब ब्रांचेज़ हैं, इससे आउटलेट जो निकला है फील्ड की तरफ, उस पर जो पानी गया फील्ड में, उसको माना था हमने WF। और क्रॉप्स के रूट्स में जो था उसको माना था WR, और जो प्लांट्स ने यूज़ किया उसको W माना था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि कितने टाइप की इरिगेशन एफिशिएंसीज को पढ़ा जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग एज वेल एज इरिगेशन एग्रोनॉमी में। बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है आपका वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी EC, एंड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इसको फार्म एफिशिएंसी भी बोला जाता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमने देख लिया कि 5 टाइप के हैं। अब ये है क्या, ऊपर जो हमने एक फ्लो बनाया था हमारे माइंड में कि कैनाल से पानी आ रहा है, फिर फील्ड पे आया, फिर फील्ड से रूट में आया, तो उसी को लेकर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले से ही आपको इसका जो डेफिनेशन है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले में ही इसका डेफिनेशन है। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या है, पानी को कन्वे करना है फील्ड तक पहुँचाना है कैनाल से। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड यानी कि WF डिवाइडेड बाई वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम कैनाल, नहर से कितना पानी लाए थे, फील्ड पे कितना आया, डिवाइडेड बाई कैनाल से कितना लाए थे। तो इसका जो रेशो है, इसका जो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। देन आफ्टर आपका आएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी EA, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि फील्ड पे कितना आया और उसमें से कितना रूट जोन में गया, इफेक्टिव रूट जोन जो होता है प्लांट्स का, उसके रूट जोन में कितना पानी गया जितना फील्ड पे आया। तो ये रेशो है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाई वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, उसका रेशो है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। उसके बाद आपका है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़ में क्या है कि जो प्लांट है, ठीक है, रूट में तो आ गया आपका, उसके बाद प्लांट ने उसमें से कितना यूज़ किया, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और बाकी जितने भी उसके ET रिक्वायरमेंट है, मतलब ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कितना पानी उसने एक्सट्रैक्ट किया रूट से।
तो वो है आपका वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट्स डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द हेड ऑफ द फील्ड। फील्ड पे कितना आया था और उससे क्रॉप ने कितना यूज़ किया बेनिफिशियली, तो ये होगा एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज़। नाम ही यहाँ पे सिग्निफाइज कर रहा है वाटर यूज़। अब है आपका नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट ने इरिगेशन के बाद कितना पानी यूज़ किया डिवाइडेड बाई इरिगेशन से पहले कितनी ज़रूरत थी उसको, ठीक है। तो ये है आपका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो स्टोरेज वाली एफिशिएंसी इसमें थोड़ा अलग है, बाकी में तो हम सब देख रहे हैं कि वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड ये वाला इंक्लूड हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट है कि प्लांट्स को कितना चाहिए था और प्लांट्स से कितना यूज़ किया, तो उसका जो ये रेशो था इसको वाटर स्टोरेज कहा जाता है। चलिए लास्ट पे आते हैं, जिसपे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि डेविएशन होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर ही यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को बनाया गया है। तो यहाँ पे टर्म हमने एक फॉर्मूला है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100। तो यहाँ पे स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इज़ द एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम डेप्थ ऑफ द वाटर। डी है आपका एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। एग्जाम्पल को देख के समझ लेते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है। लेट सपोज आपका एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड में आपके अलग अलग डेप्थ हैं, D1, D2, D3, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ ऑफ द वाटर्स हैं। तो इनका एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज तो आपको पता ही होगा कैसे निकलेगा, D1 + D2 + Dn अपॉन n। तो एवरेज डेप्थ जो होगा वही होगा आपका कैपिटल डी, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आया है। अब इन सब का डेविएशन निकालेंगे, जो एवरेज डेप्थ से कितना डेविएशन आया हर डेप्थ का, D1 का कितना आया, D2 का कितना आया। तो D1 का कितना आया, तो इसको हम स्मॉल D1 मान ले रहे हैं जो डेविएशन है। तो D1 माइनस जो आपका एवरेज था, इतना इसका डेविएशन होगा। D2 यानी कि जो D2 जो इसका रूट जो हमको दे रखा है पहले से रूट डेप्थ, सॉरी वाटर डेप्थ, इसका डेविएशन कितना आया एवरेज से, वैसे ही D3 वैसे ही D4। अब जो ये डेविएशंस निकले हमारे D1, D2, D3, D4, डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डेप्थ, इसको ये बोलेंगे। तो इसका जो एवरेज निकालेंगे, ठीक है, पहले तो हमने डेप्थ का एवरेज निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, अब हमको निकालना है डेविएशन का एवरेज। ये जो डेविएशन है उसका एवरेज निकाला, तो ये होगा एवरेज ऑफ डेविएशंस, स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। तो इसका फॉर्मूला है 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100। तो ये हम निकालते क्यों हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इससे ये पता चलता है कि फील्ड पे वाटर कितना यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी यूज टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि पानी का कुछ लॉस हुआ, पर्कुलेशन लॉस हुआ, क्या हुआ, कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जानने के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाला जाता है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कवर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको और भी इरिगेशन एग्रोनॉमी की वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड